हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हाई स्कूल के सिलेबस से भौतिक विज्ञान का तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। इसमें इस भाग 3 में आपको आज गोलीय दर्पण बताया जाएगा। गोलीय दर्पण क्या है, सबसे पहले उसे सुनिए। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। सर्पिकल मिरर हो गया ये। इससे क्या कहते हैं, सबसे पहले इससे सुनिए। सर्पिकल मिरर क्या है? कांच के खोखले गोले को काटकर एक कांच का खोखला गोला हो गया। इस कांच के खोखले गोले को आप काट दीजिए। काट गया? लो, काट दिया गया भैया। अब यही कटा हुआ भाग है, काट दिया गया। यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो ऐसे प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण की एक और परिभाषा है, क्या है? यदि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। एक बार दोनों परिभाषा सुन लीजिए, या दोनों सुनिए साथ में। यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो ऐसे प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी क्या हो सकती? बहुत आसान। यदि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण जो है कितने प्रकार का होता है ये देख लीजिए। 2 प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर, इसकी यहाँ अंग्रेजी लिख लेते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। किसको? अवतल दर्पण को। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक। अब अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं बेटा? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये दर्पण हो गया अपसारी दर्पण। अब एक एक की परिभाषा। अवतल दर्पण की परिभाषा देखिए क्या है। हमने सबसे पहले एक कांच का खोखले गोले को काट कर एक पृष्ठ को ले लिया। इसके उठे हुए तल पर हम पालिश करेंगे अगर हमें अवतल बनाना है। ठीक। और इसका ये दबा हुआ तल है। दबे हुए तल से प्रकाश की किरणों का क्या हो रहा है? परावर्तन। ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित। और ये कौन सी है? परावर्तित। ये 2 किरण है। सबसे पहले अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई इस प्रकार करें कि उसके दबे हुए तल से
प्रकाश का परावर्तन हो तो ऐसे प्राप्त दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये है। परावर्तक पृष्ठ कैसा है? दबा हुआ है। हो गया है। इसके बाद आप इसकी परिभाषा आप दो प्रकार से सुन लीजिए। यदि कांच के खोखले गोले को काटकर पॉलिश इस प्रकार करें कि उसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो ऐसे प्राप्त दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। या यदि कांच के खोखले गोले ऐसे यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है? दबा हुआ है, तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। एक चीज़ और है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब इसे अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? या अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर सिकोड़ता है, या कह सकते हैं एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहे। अभिसारी दर्पण क्या है? ठीक, वह दर्पण जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करे या एक बिंदु पर सिकोड़े, उसे ही हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग भी है। इसका क्या है? उपयोग है, यूज भी है इसका। क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग कान, नाक, गले के आंतरिक भागों की जांच करने में किया जाता है। हो सकता आपके कान में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या नाक में आ जाए, या गले में आ जाए, तो उसके निवारण के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर उसकी जांच करने के लिए इन्हीं दर्पणों का उपयोग करेगा। दूसरा अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में होता है। सोलर कुकर के द्वारा हम भोजन पकाते हैं। सोलर कुकर में हम वो भोजन पकाते हैं जो एक बार बंद करके रख दिया जाए, उस भोजन को हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन कभी ये मत सोचिएगा सोलर कुकर में हम फ्राई कर लें। सोलर कुकर में फ्राई नहीं हो सकती है, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश इस प्रकार करें कि उसके उठे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या था? यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके दबे हुए तल पर पॉलिश कर दें तो उठा हुआ तल क्या बन जाता? परावर्तक बन जाता है। तो ऐसे दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे बेटा। एक चीज़ और है, छोटी परिभाषा। यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है तो उसे हम उत्तल दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। विशेडिंग के नीचे तीर बना के ऐसे लिख लेना परिभाषा और फिगर बनाने के बाद, क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को केंद्रित ना करके या प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग आप देखिए, इसका उपयोग कार, स्कूटर, बस आज ड्राइवर इसका उपयोग बाईं तरफ करते हैं। बाईं तरफ लगा होता है सीट के,
पीछे से आने वाली सवारियों को देखने में करते हैं। ये अवतल दर्पण के कुछ उपयोग और थे जो अभी हम और बता दे रहे हैं। अवतल दर्पण का एक उपयोग होता है, गाड़ी की हेडलाइट जो बनी होती है, उस गाड़ी की हेडलाइट में आगे की तरफ अवतल दर्पण होता है। उस अवतल दर्पण के द्वारा क्या किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है। यूज करने से उसमें प्रकाश की किरणें देखते होंगे एक ही बिंदु पे केंद्रित होकर के बाहर की ओर आगे की तरफ जाती हैं, ना कि चारों तरफ फैल जाती हैं। आने वाली सवारी आगे से दिखाई देती है। अवतल दर्पण का उपयोग एक और भी है, हजामत बनाने में किया जाता है। दाढ़ी बनवाते हैं जो वहाँ पर बैठ कर के कह सकते हैं, ना कि ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा ही शेविंग या हजामत कर सकते हैं। नहीं बेटा, अवतल दर्पण के सामने बैठते हैं और वहाँ बैठ कर के दाढ़ी बनवाते हैं। तो इस वीडियो में आपको एक बार सभी हेडिंग को दोहरा देते हैं। गोलीय दर्पण सर्पिकल मिरर क्या है? यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो ऐसे प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। या ये भी कह सकते हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण हमने बताया है 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की हमने 2 परिभाषा दी है। क्या है? यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके उठे हुए तल पर पालिश कर दें और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण की दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर लेता है, इसलिए इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका उपयोग भी मैंने बताया कान, नाक, गले के आंतरिक भागों की जांच करने में, सोलर कुकर में, गाड़ी की हेडलाइट में और हजामत बनाने में। फिर हमने बताया आप लोगों को उत्तल दर्पण क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है। यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके उठे हुए तल से प्रकाश का परावर्तक हो, ऐसे यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके दबे हुए तल पर पालिश कर दें और उसके उठे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान देंगे, एक छोटी परिभाषा हो सकती है। यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करता है, यह आने वाली किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। हो गया। इसका उपयोग हमने बताया ड्राइवर जो होते हैं कार, स्कूटर, बस में बाईं तरफ लगाते हैं और इसके द्वारा पीछे से आने वाली सवारियों को देखने में करते हैं। फिर आगे है गोलीय दर्पण से संबंधित। चलिए आगे देखिए अगला क्या है। इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इसमें से निश्चित 5-6 हेडिंग आपको इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा और आप उस पर टिक लगा लीजिएगा, निश्चित ही वो आपके पेपर में आएगी। क्या है? सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये देखिए गोलीय दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया। ये ऐसा मत सोचेगा अवतल दर्पण में ध्रुव की परिभाषा अलग होती है, उत्तल में अलग, दोनों की सेम होती है। ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया,
सी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। सी को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। एफ को मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये इतनी चीज ध्यान देंगे। फोकस दूरी क्या है इसमें एक बार पूरा। चलिए, ये है एक गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण में सबसे पहले हमने एक ध्रुव बना दिया है। ध्रुव को दिखाया, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये फोकस दूरी है और यहाँ पे एक मुख्य अक्ष भी है। क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष अब देखिए, सबकी परिभाषा एक साथ। गोलीय ये ध्रुव है, ठीक। पहली हेडिंग है इसमें दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या है? ध्यान देंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को हम P से व्यक्त करते हैं, ठीक। हो गई इसकी परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या है इसकी? वक्रता केंद्र क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से व्यक्त करते हैं। दो परिभाषा हो गई। तीसरी क्या है? मुख्य अक्ष क्या होता है? क्या भैया? मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब फोकस क्या होता है उसे देखिए। चौथी परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर। किस अक्ष के? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे ही हम दर्पण का फोकस व मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे ही हम दर्पण का फोकस व मुख्य फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव छठवीं परिभाषा, दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं।
वक्रता त्रिज्या क्या है उसे देख लीजिए। 7वीं परिभाषा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? गोलीय दर्पण के केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण के केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया। फोकस तल क्या है? मुख्य अक्ष के अभिलंबवत व फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा को ही हम फोकस तल कहते हैं। 8वीं है, फोकस तल क्या है ये ध्यान देंगे। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत व फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। इसमें हेडिंग कौन सी इंपॉर्टेंट है? वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस व फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। ये आपके कोर्स में है भी और आने वाली है और इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों के बनने का नियम बताएंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।